हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द सक्सेस मंत्रा। आज के इस वीडियो में सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो आज का जो टॉपिक है वो है रियल नंबर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं रियल नंबर्स में क्या क्या क्वेश्चन हमारे आ चुके हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है HCF ऑफ 144 एंड 198 इज। HCF निकालना है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट मेथड क्या होगा? फैक्टराइजेशन मेथड से हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन अब देख लीजिए कि 144 का फैक्टराइजेशन क्या होगा अगर फैक्टर कर बनाएंगे तो फैक्टर बनाने के लिए आपको पता ही है ना कि कैसे फैक्टर को ब्रेक करते हैं। प्राइम नंबर्स के फॉर्म में इसे आप ब्रेक कर सकते हैं। 144 को जब लिखेंगे तो देखिए लिखेंगे इसे हम 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 इंटू 3 क्रॉस 3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये हमारा 144। ठीक है, इसको अगर आप पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं और भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 और 3 टू द पावर स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा 198। ठीक है, इसको भी फैक्टराइज कर दीजिए। इसको जब फैक्टर करेंगे तो क्या आ रहा है? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। ठीक है, अगर इसको आप पावर के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 11। ठीक है, तो हमें निकालना है HCF, हाईएस्ट क्या होता है? कॉमन फैक्टर। ठीक है, देखिए अब क्या क्या कॉमन है। देखिए इसमें क्या है? 2 कॉमन है। क्लियर? और क्या कॉमन है? 3। ठीक है, यहाँ भी 2 3 है, ये 2 3 इधर और यहाँ पर 2 3, ये भी कॉमन है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी चीज कॉमन नहीं है। देयरफॉर HCF क्या हो जाएगा? देखिए 2 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या हो गया? 18। तो हमारा आंसर क्या है? 18। तो यहाँ देखिए करेक्ट आंसर को टिक करना है क्योंकि मल्टीपल चॉइस है। करेक्ट आंसर इज 80 बी। ठीक है, जो कि 18 है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि 2 to 5 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। 2 to 5 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्लियर? क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप निकाल दें उसको फैक्टराइजेशन। ठीक है, एक को हम फैक्टराइज कर दे रहे हैं यहीं पर, कैसे एक्चुअली फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर 2 to 5। क्लियर है? अब देखिए कितने से? 3 से कैंसिल होगा, है ना? 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3। देखिए 7 5 75। अब देखिए ये भी फिर 3 से कट जाएगा। कितना हो जाएगा ये? देखिए 3 2 जा 6 एंड 5। अब ये क्या आ जाएगा? 5 एंड 5। फिर से देखिए 5 एंड 1। ठीक है, तो क्या हो गया? तो देयरफॉर अगर हम इसको 2 to 5 को फैक्टराइज कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इसका मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। अब देखिए कौन सा इसमें है? हमारा इसमें आंसर है सी। ठीक है, तो देयरफॉर करेक्ट आंसर इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट अब आ जाइए। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर इज। अब देखिए ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर प्राइम नंबर का क्या होता है? तो प्राइम नंबर का हमेशा फैक्टर जो होते हैं 2 होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तो या तो 1 से कट होता है या इट सेल्फ से कट होता है। ठीक है, ऑलवेज लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर। ठीक है, इज इक्वल टू 2 होगा। क्यों?
क्योंकि एक इट सेल्फ होता है एंड 1 होता है, इसीलिए 2 तो फैक्टर मिनिमम होंगे ही होंगे। तो ये हो गया हमारा सी। देयरफॉर करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका? सी। तो बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन होते हैं इसके, और आप समझ सकते हैं कि बहुत कितना जल्दी हम लोग कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, सॉल्यूशन देख लीजिए यहाँ पर। द HCF एंड LCM ऑफ 12, 21, 15 रिस्पेक्टिवली आर। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 12 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3, क्लियर। फिर आ जाइए 21, क्या आ जाएगा 3 इंटू 7, और 15 का क्या आ जाएगा 15, क्या आएगा हमारा 3 इंटू 5। अब देखिए कि सबसे मोस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो ओनली देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। ठीक है, तो देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 3, क्लियर। अब LCM क्या हो जाएगा, LCM। ठीक है, तो LCM जो है देखिए ये जो कॉमन है उसके जगह पे सिर्फ एक लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक 2, यहाँ पर 2, 2 2 यहाँ पर है, ये 3 3 जो कॉमन है उसके जगह पर सिर्फ एक, इंटू 7 इंटू 5। अब देखिए जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 420। ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए कौन सा है 3 एंड 420, सी। देयरफॉर करेक्ट आंसर इज इक्वल टू सी। ठीक है, चले नेक्स्ट अगला देखिए, कह रहा है HCF ऑफ 92 एंड 152 इज। अब आ जाइए यहाँ पर सॉल्यूशन। अब यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं 92। ठीक है, 92 को आप कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए इसको जब ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, और 152 को जब ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो हमारा आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 19, क्लियर है। अब देखिए क्या हो जाएगा हमारा, ये कॉमन है और फिर सिर्फ ये कॉमन है। ठीक है, और ये कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो देयरफॉर HCF जो एक कॉमन होता है, तो देखिए इसमें एक 2 इंटू इसके जगह पे दूसरा 1 2 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 4। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर इज द 4। देयरफॉर करेक्ट आंसर इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो इस ढंग से हमारा ये आंसर हो गया। चलिए अगला क्या कर रहा है, देखिए HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज। ठीक है, तो क्या होगा, अब देखिए कि इवन नंबर की बात है, वो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट 2x एंड क्या हो जाएगा एक हमारा दूसरा नंबर 2x प्लस 2 आर 2 कंसेक्यूटिव नंबर। ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पर, अब देखिए अब इसका हमें निकालना है HCF में क्या होगा, अब देखिए कि कॉमन क्या हो सकता है। अब आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 2x कैसे लिख सकते हैं, 2x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, एंड अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 2 को। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 2, क्लियर। तो कॉमन क्या है हमारे लिए, देखिए यहाँ पर भी सिर्फ ये है, देयरफॉर HCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, क्लियर है। अब देखिए आंसर क्या है, यहाँ पर देखिए C। देयरफॉर करेक्ट आंसर इज इक्वल टू C, क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला करा कि द HCF into LCM for the number 50 and 20 is। अब देखिए यहाँ पर है
सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा? अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर है ना, यानी कि HCF इंटू LCM LCM, ठीक है, इज इक्वल टू होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, टू नंबर्स। अब देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है? 50 इंटू 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 टू जब 10 एंड डबल 0, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, फॉर विच नेचुरल नंबर n 6 टू द पावर n है, ठीक है, ये 6 टू द पावर n है, ठीक है, यहाँ पर ये वाला n नहीं है, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, 6 टू द पावर n एंड्स विद डिजिट 0। अब बताइए सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर कि अगर नेचुरल नंबर की हम बात कर रहे हैं तो अब देखिए कि 6, ठीक है, 6 होगा, अगर हम 6 टू द पावर स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, फिर अगेन इस पर स्क्वायर करेंगे, तो कहने का मतलब है कि इट विल नेवर, ठीक है, नेवर एंड विद 0, कहने का मतलब है कि इसमें कभी भी 0 नहीं आएगा। फॉर विच नेचुरल नंबर n 6 टू द पावर n एंड्स विद डिजिट 0, तो कोई भी नहीं होगा, ठीक है, इसमें हमारा डी हो जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि हमारा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है नेचुरल नंबर जिसके साथ कि 6 का पावर n करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका जो मतलब एंड नंबर्स यानी कि यूनिट नंबर 0 होगा। कह सकते हैं कि देयरफॉर नन, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर इज डी, ठीक है, कोई भी हमारा नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750 इज, ठीक है। अब देखिए नाइन्थ क्या कह रहा है? सॉल्यूशन। अब देख लीजिए नाइन्थ हमारा कह रहा है कि सबसे पहले इसका हम फैक्टर करेंगे, ठीक है, तो फैक्टर कीजिए, तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए 3750, ठीक है, इसको आपको फैक्टराइज कर रहे हैं आपके लिए। पहले क्या कीजिए, 2 से क्या हो जाएगा? देखिए 1 8, फिर क्या हो जाएगा? ये 7 5, ठीक है। अब देखिए फिर 3 से, अब 3 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए 6, ये हो जाएगा हमारा 2 5, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा? ये कैंसिल होगा 3 से कैंसिल नहीं होगा शायद, है ना? नहीं, 3 सब नहीं कट होगा। अब 5 लीजिए, 5 से लेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए 1 2 5, ठीक है। अगेन 5 से क्या हो जाएगा? ये देखिए 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, और फिर 5 से करेंगे तो 1, तो देयरफॉर क्या होगा यहाँ पर? देयरफॉर इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, 3750 का क्या आया? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, क्लियर। इसको आप एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? ये 5 टू द पावर 4, ठीक है। तब देखिए कि 5 का एक्सपोनेंट क्या है? 4, यानी कि 5 का पावर क्या है? 4, तो क्या हो गया हमारा? एक्सपोनेंट ऑफ 5 इज इक्वल टू 4, ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ 5 इज इक्वल टू 4, तो देयरफॉर करेक्ट आंसर क्या है हमारे लिए? करेक्ट आंसर इज बी, क्लियर, तो हमारा बी आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट चले, फिर देखिए 10th में क्या कर रहा है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच ए गर्ल कैन वॉक 95 मीटर एंड 171 मीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स, तो अगर सोचने वाली बात है, इसका क्या मतलब है कि ये भी HCF निकालना है हमें, ठीक है। जब भी ग्रेटेस्ट पॉसिबल की बात हो तो वहाँ पर हम HCF ही निकालते हैं, और जहाँ लिस्ट की बात होगा वहाँ LCM निकालते हैं। चलिए क्या होगा, यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे, क्या करेंगे? 95 का फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा हमारे पास? 5 इंटू 19। अब देखिए 171, इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ रहा है?
9 इंटू 19। अब बताइए इसमें कॉमन क्या है? कॉमन हमारा 19 है, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर, यानी कहने का मतलब है कॉमन फैक्टर HCF। HCF क्या है? 19। देयरफॉर हमारा करेक्ट आंसर, करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए हमारा, 1 मार्क्स का है, फटाफट करना है, तो बी यहाँ पर हो गया हमारा, बी हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चले नेक्स्ट आइए। तरह के 3 अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म सेट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 20 मिनट्स, 25 मिनट्स एंड 30 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। If they first beep together at 12 noon, at what time will they beep again for the first time? का मतलब क्या है? देखिए हमें इसका क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा इसका LCM, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल LCM निकालिए। LCM क्या होगा? देखिए 20, 25 एंड 30, ठीक है। इसका LCM निकाल दीजिए। LCM हम नॉर्मल मेथड से निकाल देते हैं। देखिए क्या इसमें कॉमन हो जाएगा, 2 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 10, 25 एंड 15। अब क्या निकलेगा, ये 5 से हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2, 5, 3। Therefore LCM is equal to 2 into 5 into 2 into 5 into 3। अब क्या हो गया देखिए 10 अगेन 10, 100 एंड 3, तो 300, ठीक है। यानी कि 300 मिनट्स के बाद तीनों अलार्म फिर से एक बार बजेगा, ठीक है, वंस माने एक साथ, क्लियर। अब यहाँ पर क्या होगा कि हम कह सकते हैं कि अब 300 मिनट्स में कितने आवर्स हो जाएंगे। यहाँ पर हो जाएंगे हमारा इज इक्वल टू कह सकते हैं इतने मिनट्स आए हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए आप इतने मिनट्स, तो इज इक्वल टू ये हो गया हमारा 300/60 इज इक्वल टू 5 आवर्स, ठीक है। HRS मीन्स आवर्स, क्लियर है। अब यानी कि अब 12 नून में बजा था, तो इसका मतलब जो नेक्स्ट होगा 5 PM में होगा, तो देयरफॉर है ना करेक्ट टाइम इज इक्वल टू 12 नून प्लस 5 आवर्स इज इक्वल टू 5 PM, ठीक है। अब बताइए कि 5 PM क्या है, तो देयरफॉर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज इक्वल टू सी, यानी कि हमारा सी आंसर हो गया, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट। अगला कह रहा है कि द ग्रेटेस्ट नंबर which when divides 1251, 9377, 15628 leaves remainder 1, 2 and 3 respectively each। ग्रेटेस्ट नंबर निकालना यानी HCF निकालना है हमें, लेकिन रिमाइंडर बचना है, तो रिमाइंडर को सबसे पहले घटा लेते हैं, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जब रिमाइंडर को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो नंबर है हमें डिविजिबल होना चाहिए। तो चलिए ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू होता है हमारे लिए, क्योंकि हमें एक एक रिमाइंडर, इसमें एक रिमाइंडर बचना चाहिए, इसमें 2 है और इसमें 3, आ जाइए क्या होना चाहिए 1251, रिमाइंडर एक सब्सट्रैक्ट कर दिया, एक नंबर हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा 9377 -2 हो गया, ठीक है। एंड क्या हो जाएगा हमारा 15628 -3, ठीक है। अब देखिए अब HCF निकालना है, दैट इज HCF ऑफ इसका हमें निकालना है 1250, ये हो जाएगा हमारा 9375, ठीक है, और ये हो जाएगा 15625, ठीक है। अब देखिए इसका जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको फैक्टराइज करेंगे तो इट विल कम 625। HCF हमारा हो जाएगा 625, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसको आप करके देखेंगे कि कैसे इसका फैक्टराइजेशन करके आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो दिस आवर आंसर, तो कौन सा है हमारा डी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर
करेक्ट आंसर इज इक्वल टू डी। ठीक है, ये हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट, अगला, इफ ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर्स देन क्या हो जाएगा, ए टू द पावर 3 एंड बी टू द पावर 3। देखिए यहाँ पर भी पावर है ये, ठीक है, इसको आप पार कर लें, ए टू द पावर 3, ठीक है, ए टू द पावर 3, यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी टू द पावर 3, ठीक है, बी टू द पावर 3 आर क्या होगा। अब आ जाइए सॉल्यूशन। तो देखिए ये जो होगा कि ए टू द पावर, इफ यहाँ पर लिख सकते हैं इफ ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर, ठीक है, देन ए टू द पावर क्यूब एंड बी टू द पावर क्यूब एंड आर ऑल्सो को प्राइम नंबर, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। चले नेक्स्ट 14 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर कि इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन 2 ब्रैकेट 5 टू द पावर n प्लस 6 टू द पावर n ऑलवेज एंड्स विथ, क्लियर है। तो उसका जो मन कहने का मतलब है कि यूनिट नंबर होगा वो क्या होगा, क्लियर है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखिए कि सबसे पहले हम निकालेंगे यूनिट डिजिट, क्या होगा, यूनिट डिजिट यानी जो एंड डिजिट होगा, यूनिट डिजिट ऑफ 5 टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए ऊपर में 1 देंगे तो 5 2 देंगे, 25 3 देंगे, 125। तो क्या हो रहा है, यूनिट डिजिट है ना, द यूनिट डिजिट ऑफ 5 टू द पावर n एंड विथ 5 and 6 to the power n ends with 6, ठीक है, ये कंफर्म है आपका। जैसे 6 है, 6 का पावर करेंगे 2 तो 36 का पावर करेंगे 6 तो अगेन 6 से ही एंड होता है हमारा वो भी नंबर। तो कहने का मतलब है कि ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये एंड होगा। तो नाउ हमें क्या कर रहा है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू क्या कर देंगे 5 प्लस 6, ठीक है, तो इज इक्वल टू देखिए 2 इंटू 6 प्लस 5 क्या हो जाएगा 11, ठीक है, इक्वल टू 22 हो गया। तो देखिए यूनिट नंबर कौन सा है, यूनिट तो ये है 2, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एंड द नंबर एंड विथ 2, ठीक है, क्योंकि ये जो 2 हो गया हमारा यूनिट नंबर हो गया, ठीक है। तो इसमें आप देखिए आंसर कौन सा है, डी। तो करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फटाफट चलते हैं। अगला कह रहा है कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 2400, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर HCF। क्लियर है, कैसे अब क्या करेंगे, देखिए आ जाइए। अब देखिए कि इसमें HCF और LCM का प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। अब देखेंगे कि हमें पता है क्योंकि ये द LCM ऑफ 2 नंबर इज 2400 है। अब देखें कि इसमें कौन सा ऐसा नंबर जो इसे डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि HCF से क्या होना चाहिए, हर एक नंबर डिवाइड होना चाहिए। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, क्लियर। तो अब देखेंगे कि 2400 डिविजिबल बाई 300, 2400 also divisible by 400, but it not divisible by 500. Therefore, since 2400 is not divisible by 500,
सो क्या कह सकते हैं, सो 500 है ना इज नॉट बी HCF ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक लगाना है यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब भी होगा 600 से भी 8 डिविजिबल है, यानी कि ऑड यही एक नंबर है, तो देयरफॉर करेक्ट आंसर इज सी। क्या हो गया हमारा, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अगला HCF प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन है LCM फॉर नंबर 30 एंड 70 इच। क्या हो जाएगा, बहुत आसान है ना। अभी जस्ट हमने इससे पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा किया है। आ जाइए, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू 30 इंटू 70 इज इक्वल टू 2100। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर, इसको हम आंसर बोलते हैं। क्लियर, तो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू 30 इंटू 70। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, करेक्ट आंसर क्या है, देखिए ए, हमारा ए इज द आंसर। ठीक है, तो इस ढंग से हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए 17 कह रहा है, देखने से ही पता चल रहा है कि द नंबर है ना 5 माइनस 3√5 प्लस 5। ठीक है, अब आइए क्या हो जाएगा यहाँ पर सॉल्यूशन। अब देखिए कि हमारे पास नंबर है 5 माइनस 3√5 प्लस √5। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 माइनस 2√5। ठीक है, 3√5 प्लस √5 है, इतना लिख सकते हैं। तो ये सर्टेनली क्या है, एक इरेशनल नंबर है। देखने से ही पता चल रहा है इरेशनल नंबर को। ठीक है, तो इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि इसमें एक रूट लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है कभी भी ब्रेक नहीं हो पाएगा आगे चल। क्लियर, तो यहाँ पर होगा 5 माइनस 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो क्या हो गया, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया। नाउ अब आगे चलिए, अब क्या कह रहा है देखिए, द रेशियो ऑफ HCF टू LCM of the least composite number and least prime number is। अब आ जाइए, लिस्ट कंपोजिट नंबर पहला कौन है, तो लिस्ट कंपोजिट नंबर जो है हमारे लिए 4। यहाँ पर लिख दीजिए लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, इज 4। एंड लिस्ट प्राइम नंबर क्या है, एंड लिस्ट प्राइम नंबर इज 2। ठीक है, तो रेशियो ऑफ HCF टू LCM। अब आ जाइए, HCF पहले निकाल दिए, क्या हो जाएगा HCF क्या आ जाएगा इन दोनों नंबर का, 4 और 2 का, 2 आ जाएगा, 2 नेचुरली देखने से ही पता चल रहा है। ठीक है, एंड LCM क्या हो जाएगा, LCM इज इक्वल टू 2 और 4 का LCM निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4। देयरफॉर रेशियो इज इक्वल टू HCF टू LCM, यानी कि हमें 2/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, हाफ। चले देखिए, इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ गया, 1:2। तो 1:2 कहाँ है, देखिए ए यहाँ पर है। देयरफॉर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1:2, जो कि ए है। ठीक है, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए आगे अगला, कंप्लीट द मिसिंग एंट्रीज इन द फॉलोइंग फैक्टर ट्री। आसान है, देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको ए मान लो, ठीक है, इस जगह को, और इसको मान लो बी। अब देखिए ये ब्रेक होकर के ही टूट रहा है, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फंक्शन देख लीजिए, ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 × 7 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 21।
एंड बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए इंटू टू। देखिए ए है और 2 का ए आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन, दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो, अगर जानना चाहते हो तो इसको मैं रेड से बनाते रहा हूँ, ठीक है। देखिए बी का जो होगा ये इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। जबकि हमने जब ए के लिए जब किया तो देखिए ए के लिए क्या कर रहे थे हम लोग, ठीक है। ये ग्रीन, मैंने येलो कलर दिखता नहीं है, 1 मिनट दूसरा और कलर बदलते हैं, अच्छा लगेगा। ग्रीन, ग्रीन करके देखें, देखिए ये ग्रीन भी नहीं दिख रहा, एनीवे कोई बात नहीं। अब देखिए ये, ठीक है। तो ये तो यानी कि ए निकालने के लिए हमने 3 इंटू 7 किया, जबकि हमें जब ये निकालना था तो हमने इसके लिए क्या किया, ये 2 इंटू दिस वन। तो हमारा तो b इज इक्वल टू ए इंटू दिस वन इज इक्वल टू क्या हो गया, आ जाइए आगे देख लें फटाफट, आइए। तो इज इक्वल टू हमें a इज इक्वल टू 21 आ चुका है, 21 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 42। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 21 एंड b इज इक्वल टू 42। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो ये सारे चीजें थी। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड द HCF into LCM फॉर द नंबर 100 and 190। बहुत आसान है, ठीक है। अगेन हमने ये थर्ड क्वेश्चन मिल रहा उसी टाइप का। तो HCF into LCM इक्वल टू दोनों का नंबर का प्रोडक्ट 100 इंटू 190 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 190 पर 30, ठीक है। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी, ठीक है। चलिए तो इस ढंग से हमने आज का जो था रियल नंबर्स के 20 क्वेश्चंस कर लिए जो कि ऑब्जेक्टिव थे। तो चलिए अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू।